सुबह सुबह का टाइम होता है। सपना की बेटी यानी कि राधिका घर के बाहर आंगन में जो है वो खेल रही होती है। तभी कुछ कुत्तों का जो है वो झुंड आता है और उस बेटी राधिका पर जो है वो अटैक कर देता है। उसी समय पड़ोस में ही रह रहे हर्षदीप भाग करके जो वो दौड़ करके बेटी की तरफ आते हैं और बच्ची को जो है वो कुत्तों से बचा लेते हैं। भाई फिर क्या था, आप सभी जानते हैं कि इतना बड़ा जो काम था वो हर्षदीप ने कर दिया था। तभी सपना और उसका पति सुमित घर के बाहर निकल के दौड़ करके देखते हैं कि पड़ोसी हर्षदीप ने उनकी बेटी राधिका को जो है वो कुत्तों से बचा लिया है। तो फिर क्या था दोस्तों, पड़ोसी हर्षदीप सपना और सपना के परिवार वालों की नजर में एक नेक इंसान, एक फरिश्ता जो वो बन जाता है। अब ये कहानी जो होती है वो स्टार्ट होती है। बड़ी ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये स्टोरी के अंदर आप लव एंगल जो वो देखेंगे। अगर आप नए तो चैनल से आप जुड़ जाइएगा। अब तो हर्षदीप का सपना के घर बिना रोक टोक के जो है वो आना जाना चालू हो जाता है। सुमित की जो बीवी थी सपना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और इसी खूबसूरत के चक्कर में जो है वो गड़बड़ा जाती है। बातचीत के दौरान वे काफी करीब आ चुके थे, यानी सपना और हर्षदीप। और मैं आपको इतना भी आपको जो बताते चलूं, हर्षदीप और सपना जो है वो दोनों घर से बाहर अक्सर जो वो खास तौर पर पार्कों में जाकर के मिलने लगे थे, क्योंकि दोनों के बीच में अब प्यार प्रसंग जो वो हो जाता है। बाद में हर्ष जो होता है वो किराए पर एक मकान ले लेता है और किराए पर मकान लेने के बाद में सपना जो होती है वो अक्सर उसके किराए के मकान में जो है वो उससे मिलने के लिए चली आती है। अब आगे के किस्सा मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल से मेक श्योर जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कभी कभी तो सपना मायके जाने की बात कह करके घर से निकल जाती थी, लेकिन वो मायके न जाकर के हर्षदीप के जो वो कमरे पर पहुंच जाती थी, यानी वहीं पर एक दो दिन जो है वो रह करके फिर वापस से अपनी ससुराल चली आती थी। इस तरह का जो एक तरह से इनमें प्यार प्रसंग था, मिलना जुलना था, वो अब जो है वो बहुत उच्च लेवल से जो है वो चालू हो जाता है। और इतना ही नहीं मेरे भाई, देखो ससुराल में भी ना सपना जो है वो अपने अलग कमरे में सोती थी। और वो ऐसा क्यों सोती थी वो आपको बताता हूं। होता यह था कि जैसे ही रात होती तो रात होने पर ही हर्ष जो वो खिड़की से रास्ते से जो होता है वो सपना के घर में आ जाता है और अपनी इच्छा पूरी होने के बाद में उसी खिड़की से, जिस खिड़की से वो आता था उसी खिड़की से वापस चला भी जाता है। लंबे समय तक जो है वो होता है इन दोनों का जो होता है मिलना जुलना जो होता है चालू रहता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि पता है इतना समय हो जाने के बावजूद भी सपना के जो होता है परिवारजनों को, सपना के ससुराल वालों को बिल्कुल भी जो होता है वो शक नहीं होता है उनके अवैध संबंधों के बारे में, मतलब भनक तक नहीं लगती है भाई। यानी इस कहानी को अब तक पढ़ने के बाद समझ में आता है कि सपना अब दो नावों की सवारी कर रही थी। हर्ष सपना को लेकर के काफी गंभीर था। परेशानी तब शुरू होती है कि जब हर्ष जो सपना से शादी करने के लिए बोलता है कि मुझे जो है तो उससे अब शादी कर लेनी है। लेकिन दिक्कत यहां आती है क्योंकि शादी जो कि सपना ऑलरेडी शादीशुदा होती है और वो ये जानती है कि सपना के सामने एक तरफ उसके घर की इज्जत, उनकी मान मर्यादा थी और दूसरी तरफ जो होता है वो हर्षदीप का जो होता है समर्पण जो होता है वो सपना के सामने आड़े आ जाता है, जिसकी वजह से सपना एक भंवर जाल में फंस चुकी होती है। अब क्या था, अब आपको मैं आगे का किस्सा बताता हूं। हर्ष और सपना एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। चलता हूं, हर्ष सपना को बहुत प्यार करता था। अब वो जान चुका था कि हम दोनों के जो बीच में रास्ते में जो रोड़ा बना हुआ है वो है सुमित, यानी कि सपना का पति। तो किसी भी तरीके से लिहाजा हर्ष ने यह तय कर लिया कि सपना को पाने के लिए वो सुमित को रास्ते से हटा देगा। अब जो होता है वो इन दोनों की प्लानिंग चलती है कि कैसे भी करके जो सुमित रास्ते में आ रहा है, मतलब सपना का जो हस्बैंड रास्ते में आ रहा है, उसको कैसे भी करके उस रास्ते से हटाया जाए। तो अब क्या था, हर्ष अपनी प्लानिंग में जुट जाता है, कैसे भी करके वो सुमित को जो है उस रास्ते से हटाना चाहता है। इसके लिए उसने एक 3-4 महीने पहले ही जो होता है एक पिस्टल भी खरीदी थी और वारदात को अंजाम देने के लिए रात दिन प्लानिंग कर रहे थे वो दोनों कि कैसे भी करके जब भी समय मिले फटाफट जो होता है इसे निपटा देते हैं। अब होता क्या है कि 11 नवंबर 2013 को हर्ष सुमित को फोन करता है और उसे पुल के आसपास जो होता है बुला लेता है। उसे बोलता है कि भैया, उसे वो एक्चुअल में छोटा था तो उसे जो होता है सुमित को भैया कहता था। तो वो कहता है कि भैया आप जो वो गाड़ी लेकर के आ जाइए और आज क्योंकि मेरा जन्मदिन है तो हम कोई पास के रेस्टोरेंट में जाकर के जो होता है वो पार्टी करना चाहते हैं। तो वो कहता है, सुमित कहता है ठीक है भाई, अगर तेरा जन्मदिन है तो बिल्कुल मैं चला आता हूँ। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जो दिन है वो मेरा अंतिम दिन है। तो सुमित के पास में अपनी गाड़ी होती है, तो उस गाड़ी से वो मिलने के लिए उसके पास में आता है और सुमित जो होता है वो स्टीयरिंग वाली यानी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और पीछे वाली सीट पर हर्ष बैठ जाता है। कुछ ही पलों की बात है, मतलब थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद में और पीछे बैठे हुए हर्ष ने अपनी जेब से आंटी से
पिस्टल निकाल करके उसके सिर में गोली मार देता है, 2 गोली लगती है। जब वो एकदम संतुष्ट हो जाता है कि उसके प्राण निकल चुके हैं, तो वो सपना को फोन करके इसकी जानकारी भी दे देता है। इस बात की जानकारी सपना को दे देता है। अब तो सपना भी उससे फोन पर ही हर्ष से प्यार का इजहार करने लगी थी, शादी के सपने देखने लगी थी। हर्ष जो होता है वो उस डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उस गाड़ी के आसपास ही, मतलब जहां पर ये क्राइम सीन हुआ था, उसी जगह से थोड़ा सा दूर जो होता है खंडरनुमा एक मकान पड़ा हुआ था, खंडरनुमा, उसी खंडरनुमा मकान में जाकर के वहीं पर जो होता है इस डेड बॉडी को जो वो डाल देता है। और बिल्कुल जो होता है उसे लगता है कि इसे अब कोई पहचान ना पाए। उसे एक डाउट ये भी था कि अगर किसी ने इसकी फेस से अगर चेहरा जो पहचान लेता है तो हो सकता है कि मेरे बारे में थोड़ा पता चल सकता है। तो इसलिए उसने क्या किया कि डीजल लेकर के सुमित के चेहरे पर डीजल छिड़क देता है। इससे क्या होता है कि सुमित का जो चेहरा है डीजल छिड़क करके और उसको फायर कर देता है। इससे क्या होता है, उसका चेहरा जो होता है बिल्कुल जल जाता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कितना भी सोच समझ के कैसा भी काम क्यों ना कर ले भाई, सालों क्या महीनों क्या हजारों हजारों साल तक प्लानिंग कर ले, किसी भी गलत काम को अंजाम देने के सोचे कि वो मैं नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे नहीं मैं फंस सकता। लेकिन पुलिस जो होती है ना भाई, वो ढूंढ ही लेती है। पुलिस लिंक जोड़ करके आरोपी के पास में पहुंच ही जाती है। जिस थाना क्षेत्र के अंदर ये वारदात हुई थी उस थाने का नाम था पिपलानी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये पड़ता है। उस स्टेशन पर सूचना दी जाती है कि साहब देखिए यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो पुलिस तत्काल जो होता है पिपलानी स्टेशन के जो एसएचओ साहब होते हैं वो तुरंत जो घटना स्थल पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। लेकिन क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था तो समझ में नहीं आ रहा था कि किसका, लेकिन उसके जो कपड़े थे वो ज्यादा नहीं जले हुए थे, तो उनसे वो लिंक लगाने के लिए, जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा था। अब होता क्या है कि जैसे ही पता चलता है उसके घर वालों को कि यार इतना टाइम हो गया अभी तक बच्चा नहीं आया, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। उसके बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट उस थाने क्षेत्र में ही लिखी जाती है। तो वो बताते हैं कि यार हमारे थाना क्षेत्र के अंदर एक दिन पहले ही जो है ये डेड बॉडी मिली है, आप एक बार देख लीजिएगा। पता चलता है कि यार ये डेड बॉडी तो उसकी है, तो उसके परिवारजन भी उसकी जो है पुष्टि कर देते हैं। इसके बाद में भाई कहानी बहुत ट्विस्ट लेती है। उसके बाद में फिर जांच पड़ताल चालू होती है। तो ये जो हर्षदीप होता है वो किसी के डाउट में नहीं आता है, क्योंकि उसके पड़ोसी था, परिवारजन मतलब घर जैसे उनके संबंध थे, उस पर कोई डाउट नहीं करता है। लेकिन लड़के का जो चाचा होता है, यानी सुमित का जो चाचा होता है, वो थोड़ा डाउट करता है कि साहब ये जो लड़की है ना ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा सही नहीं है, चरित्रहीन है, तो बिल्कुल इससे थोड़ा सा आप जानकारी करिएगा। और ये जो है वो पूरी घटना की जानकारी जो है वो आपको दे सकती है कि किस तरीके से घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था। बिल्कुल, तो दोनों की संलिप्तता इसमें मिलती है। दोनों को पकड़ के माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उन्हें जो वो जेल भेज दिया जाता है। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। थैंक यू।